वेलकम एवरीवन एट moneyforall.in। इस वीडियो सेक्शन में हम कवर करने जा रहे हैं हर रोज़ एक मार्केट से जुड़ा लर्निंग फैक्टर। कुछ ऐसी बात जो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, जो ट्रेडिंग की लाइफ है, उसमें काफ़ी हद तक जो बिगनर की कैटेगरी है उससे निकाल के समवॉट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके जाएगी। सो ये एक डेली पोस्ट होने वाली है जिसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में सीखने को आपको मिलेगा। सो वेट फॉर दीज वीडियोज ऑन डेली बेसिस। तो टू स्टार्ट विद गाइज, आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं moneyforall.in की स्क्रीन पे हूँ। मैं लर्निंग पे जाऊँगा और लर्निंग पे मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरा जो फेवरेट है दैट आई पर्सनली यूज़ एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि मार्केट में बहुत पुराने हैं, वो RSI को बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो आई एम श्योर आपका पाला RSI से पड़ा होगा, और आप इसको किस हद तक जानते हैं इसका तो मैं नहीं कह सकता, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट इंट्राडे प्लेयर्स, स्विंग ट्रेडर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो RSI बेसिकली है क्या? RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप ब्रेक करो RSI को, स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स, तो ये इंडेक्स में स्ट्रेंथ को दर्शाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है। तो RSI, आई होप यू अंडरस्टूड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडेक्स की स्ट्रेंथ को बताने वाला इंडिकेटर, इट इज़ कॉल्ड RSI। इट इज़ वन ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और जो इसको यूज़ नहीं करते, आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे ही आपने स्टॉक खरीदा वो नीचे गिर गया, क्योंकि आप केवल स्टॉक प्राइस को देख रहे हैं, आप उसके जुड़े फैक्टर्स को, टेक्निकलिटीज़ को तो देख ही नहीं रहे। एक चीज़ है जो RSI के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप हमेशा हायर लेवल पे फंसते रहेंगे, और जैसे ही चार्ट नीचे जाएगा तो आप सडनली यू विल फील पैनिक एंड आप लॉस बुक करते रहेंगे। सो अमंग अदर्स ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर। तो वैसे तो टेक्निकल इंडिकेटर बहुत सारे पॉपुलर इंडिकेटर है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, RSI की हमने बात की, बहुत सारे होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। तो RSI इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर अमंग द others. RSI is represented by a chart or by figure range between 10 to 100। तो आपने सुना होगा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि RSI 70 पे है, 80 पे है। किसी ने भी ये नहीं बोला होगा आपको RSI 200 पे है, या फिर आपको किसी ने नेगेटिव RSI की कभी जिक्र नहीं किया होगा। RSI या तो 0 पे होता है या 100 पे होता है, इसके बीच में होता है। मतलब 0-100 पे तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, इसके बीच में ही स्विंग करता रहता है। मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा इसमें। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर 30 to 70 रेंज टू डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द चार्ट। जैसे हमने बोला कि इसका नाम ही स्ट्रेंथ इंडेक्स है। अब स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, क्योंकि RSI एक फिगर से डिफाइन किया जाता है, तो वो कौन सी फिगर है जो स्ट्रेंथ दिखाती है, वो कौन सी फिगर है जो वीकनेस दिखाती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो 30 को के नीचे वीकनेस को समझते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो 70 के नीचे, 70 के ऊपर स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। काफ़ी सारे लोग 20 और 80 की रेंज भी रखते हैं। जो दैट व्हाट आई यूज़ पर्सनली इज़ बिटवीन 30 to 70। सो इसको सेट किया जा सकता है, इस पर कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है, आप अपने टेक्निकल चार्ट पे जाके इसको खुद सेट कर सकते हैं। बट जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो 30 to 70 की रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर RSI 30 की है तो चार्ट को वीक माना जाता है, मतलब इसमें बायर्स नहीं है इस टाइम, इसमें ज़्यादातर सेलर्स हैं, बायर्स नहीं है। अगर RSI 70 के ऊपर है तो बोला जाता है कि फ़िलहाल इस चार्ट में बहुत बायर हैं, यहाँ पे सेलर कम है, बायर ज़्यादा है। तो इस तरीके से लोग समझते हैं कि एक्चुअली चार्ट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सेकेंड थिंग, वन मोर स्टाइल दैट RSI इज़ यूज्ड फॉर इज़ दैट RSI इज़ ओवर बॉट, मीन्स 80 से 90 के ऊपर के लेवल पे है या फिर 70 के ऊपर पे लेवल पे है, यानी कि RSI इज़ ओवर बॉट। यानी कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अपनी पोजीशंस बना ली है कि हमें बिकवाली आती हुई देखने को मिल सकती है। एंड एट द सेम टाइम, इफ़ RSI इज़ बिलो 30, पीपल से दैट इट इज़ ओवर सोल्ड कैटेगरी, विच मीन्स कि इतना बिक चुका है स्टॉक कि जिन जिन ने ख़रीदा था अब वो बेच के जा चुके हैं। तो यहाँ पे अब ख़रीदारी ही आती दिखेगी, हमें बिकवाली ज़्यादा आती दिखाई देगी नहीं, क्योंकि माल इतना बिक चुका है कि अब ख़रीदार ज़्यादा आएंगे। और जब RSI ओवर सोल्ड होती है तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्टॉक
कुछ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पिट चुका होता है। दैट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ बायर्स ऑल्सो, एंड इफ RSI इज ओवर सोल्ड इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ बायर्स, जैसे कि मैंने बोला। अब ये तो रहा कुछ इसकी डेफिनेशन, मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, आपको प्रैक्टिकलिटी में समझाता हूँ। ये तो थी इसकी एक टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी, और ये कुछ फोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि 70 और 30 की रेंज में आप इसको सेट कर सकते हैं। दीज आर ऑल कस्टमाइज्ड डेटा। नाउ लेट मी टेक यू टू ए लाइव चार्ट। मार्केट इज़ नॉट लाइव बट आई विल टेक यू टू ए चार्ट। हम लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ द स्टॉक दैट इज़ कॉल्ड जी एंटरटेनमेंट, राइट। आप देख सकते हैं कि जी का स्टॉक एक टाइम पे 198 का था, फिलहाल 191 है। ये 8 रुपये का डाउन मूव आ गया, राइट। चलिए थोड़ा सा और एक्सट्रीम वो सिलेक्ट करते हैं। RSI को कंसिडर करने के लिए हम लेट्स से वी विल सिलेक्ट ITC फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये काफ़ी रेंज में घूमता रहता है। तो मैंने ITC पे गया, मैं इसके चार्ट पे जाऊंगा। आपको याद होगा ITC एक टाइम पे 200 के पास था, आजकल 215 के आसपास है। तो हुआ क्या है, देखिए ये इसका चार्ट है, इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ किए हुए हैं, बट मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं जिस चार्ट की तरफ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, RSI। अब आप देख सकते हैं कि RSI एक टाइम पे जब ITC का वैल्यू वॉज अराउंड 225 रुपये, तब RSI कितना था इसका। देखिए जब ITC वॉज एट 227, RSI वॉज नियर 70 के लेवल पे। तो 70 पे RSI मतलब काफ़ी खरीदारी आ गई, और फिर वहाँ से हमें टूटता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। और एक टाइम था जब RSI 32 रह गई, और वही टाइम थे जब स्टॉक ने भी अपने बॉटम पर आई, यानी कि 200 के आसपास, 200 के लेवल ये टच करके आया। जैसे ही RSI थोड़ा सा पिट गई, थोड़ी सी सोल्ड कैटेगरी में आ गई, हमें यहाँ से अगेन बाइंग आती हुई दिखाई दी, और फिर लोगों ने इसको ख़रीद के RSI को दोबारा से 64 के लेवल पे ले गए, जो कि ये लेवल थे 218 के। फिर हमें यहाँ से बिकवाली आती दिखाई दी, और RSI जैसे ही अपने 36 के आसपास आई, तो हमें फिर वहाँ से खरीदारी आती हुई दिखाई दी। देखिए काफ़ी लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, पोजीशंस बनाने के लिए। अब देखिए ये कैसी एक्सट्रीम कंडीशन थी, जब RSI, ये देखिए 28 सितंबर के आसपास RSI 15 पे आ गई थी, यानी कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड गेट जोन। तब ITC का स्टॉक जो था दैट वाज एट 165। फिर वहाँ से जब RSI इम्प्रूव होते होते 82 पे गई, तो ITC का स्टॉक 218 पे चला गया, यानी कि हमें जो मूव दिखाई दिए वो 164 से 218 के मूव दिखाई दिए। अब दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो RSI को यूज़ ऐसे करते हैं कि जैसे ही ओवरसोल्ड होता है कोई स्टॉक, उसमें अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, और जैसे ही RSI 70 या 80 के ऊपर जाती है, वहाँ से निकल जाते हैं। These are one of the most popular buying signals and sell signals. So this zone is acting as a sell signal. मैं आपको दिखाता हूँ. This zone is acting as a buy signal, sorry. And this zone is acting as a sell signal. आप कहीं पे भी चली जाइए, buy signal, sell signal, buy, sell. अब आप बोलेंगे कि RSI यहाँ पे तो 65 ही थी, तो नीचे कैसे चलेगी? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, देर इज़ नो थंब रूल कि ये जब 70 के ऊपर जाएगा तभी सेल सिग्नल आएगा, एंड देर इज़ नो थंब रूल कि ये जब 30 के नीचे जाएगा तभी आपको यहाँ से बाई आती हुई दिखाई देगी। देर इज़ नो थंब रूल, बट 40 के नीचे बाइंग आनी शुरू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 30 के नीचे और भी ज़्यादा है, 20 के नीचे और भी ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पे 18 है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे जंप आए। एक आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ मैं, जिसको तो मैं भी देख रहा था, दैट इज़ टाटा मोटर्स का स्टॉक। देखिए टाटा मोटर्स पे मैं आपको अगर लेके चलूँ, यहाँ पे काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब खबरें थी कि टाटा मोटर्स की जो सेल्स के नंबर हैं अच्छे नहीं हैं, और आप देखिए टाटा मोटर्स ने 296 के लो बना लिए थे। अब फ़िलहाल यहाँ से रिकवर होकर टाटा मोटर्स 300 तक गया था, राइट, और फिलहाल ये 297 के आसपास दोबारा। देखते हैं RSI ने कैसे टाटा मोटर्स में अपना रोल प्ले किया, लेट्स सी। अब देखिए टाटा मोटर्स में क्या हुआ कि RSI इसकी 24 के आसपास चली गई थी, आप देख सकते हैं 24 के आसपास चली गई, यानी कि ओवर सोल्ड हो गई RSI। और एट द सेम टाइम चार्ट ने क्या किया,
यहाँ से हमें RSI जंप होती हुई दिखाई दी। टाटा मोटर्स में कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है फिलहाल, बट सडनली इसने बायर्स अट्रैक्ट किए और स्टॉक में हमें अप मूव आता हुआ दिखाई दिया। फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स ये छोटे छोटे अप मूव ही खेल बनाते हैं। अब क्योंकि टाटा मोटर्स में बुरी खबरें हैं तो RSI 44 पे जाते ही थोड़ी सी बीट होने लगी, यानी कि ज़रा से अप मूव के बाद दोबारा से हमें सेल पोजीशन आने लगी। अब एक और एक्सट्रीम एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए टाटा मोटर्स का स्टॉक, आई मस्ट शो यू, होल्ड ऑन। अब देखिए टाटा मोटर्स जब यहाँ पे है यानी कि 80 के आसपास है और RSI कहाँ पे है, 16 के आसपास, वहाँ से हमें शूट होती हुई दिखाई दी RSI। और जब यहाँ पे थी तो 80 से स्टॉक 117 पे चला गया। सो इस तरीके से लोग बाइंग सिग्नल और सेल, आप देखेंगे काफ़ी सारे स्विंग ट्रेडर RSI 70 से ऊपर जाते ही बिकने लगती है। आप देखेंगे जैसे ही स्टॉक 70 के ऊपर जाता है उसमें बिकवाली के लेवल हाई हो जाते हैं, और जैसे ही 40 के नीचे जाता है बायर्स अपने आप आने लगते हैं, बिकॉज ये लोग वो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो ढूंढते हैं स्टॉक्स को कहाँ पे RSI कम है, कहाँ पे RSI ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड लेट्स ट्राई टू आंसर यू देयर। बट आप अगर RSI के बारे में आप किसी और तरीके से RSI को यूज़ करते हैं उसको भी बताएं, ताकि बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको वो फ़ायदेमंद हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की लर्निंग वीडियो में जो moneyforall.in में लर्निंग टैब के अंदर जाके है उसको आप आके पढ़ सकते हैं एंड अपनी राय वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो।